मेन प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में ज़ाहिर है दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही खुशी और खुजू के साथ गुजार रहे हैं। और अब ये जो आखिरी अशरा है इसमें ज़ाहिर है ईद उल फितर की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में और दुनिया भर में भी महंगाई का बढ़ता हुआ इफरीत लोगों को उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आज मार्केट सर्वे पर ये देखने के लिए निकले हैं कि क्या इस बार भी पिछली ईदों की तरह लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं या नहीं है, या अब उनकी ख्वाहिशात या उनकी जो चॉइसेस हैं वो तब्दील हो गई हैं क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। और अगर ऐसा है तो फिर लोगों का इस पर क्या कहना है। कुछ ख़वातीन मुझे नज़र आ रही हैं, उनसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग के लिए आई हैं? जी। अच्छा, ईद की शॉपिंग हो रही है? जी। अच्छा, ये बताओ कि ईद की शॉपिंग में पिछले दिनों के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कितना महंगाई का आपको एलिमेंट नज़र आया? महंगी हुई हैं चीज़ें? मैंने कुछ खरीदा ही नहीं अभी। वेल डन। कपड़े ही नहीं खरीदे अभी ईद के? अच्छा, क्या लगता क्या है बाकी महंगाई का कुछ है आइडिया या नहीं है हो रही है महंगाई? हमें क्या पता, हम तो खाते हैं, माँ बाप कमाते हैं, उनको पता है। सही कह रही हो। लेकिन जो हम सुनते हैं लोगों से कि भैया पहले हमारा होता था हम 3 जोड़े बनाते थे, 4 जोड़े बनाते थे, अब क्या कुछ आइडिया है कि यार 3 ही बनाने हैं, 2 बनाने हैं? अब तो एक भी बहुत मुश्किल है। बाबा की पॉकेट पे भारी पड़ता है, बहुत बहुत भारी पड़ता है। वैसे ओवरऑल क्या आप क्या समझते हैं, महंगाई हो रही है या नहीं हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। हाँ? बिल्कुल हो रही आपने है। इस दफा कितने ड्रेसेस में कमी की है अपने? वैसे तो हम लेते थे, अब बस जितनी है उतने ही ले रहे हैं। जितने हैं उतने लेने हैं, यानी 1 या 2 में गुजारा कर जी लेना है। जी, ज़ाहिर है अब इतनी वही नहीं है, ज़ाहिर है सैलरियाँ बढ़ाते नहीं हैं। सही बात है। और चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं कि हद से ज़्यादा। और मार्केट आओ तो हर चीज़ को हाथ लगाओ, करंट हाँ, लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। नाइस बॉय, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले ही हमें ओपिनियन मिल गया कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो मसला कर रही है। महंगाई ने लोगों के साथ, अच्छा ज्वेलरी भी यहाँ कुछ ख़रीदारी हो रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। मैं ये पूछने निकली हूँ कि हम ईद की तैयारी करते हैं, ज़ाहिर है रमज़ान का महीना आता है, पूरे रोज़े रखते हैं, फिर ईद की खुशी होती है। जी। ये बताएं कि इस दफ़ा महंगाई आपको लग रही है ईद पे कपड़े ज्वेलरी वगैरह खरीदना मुश्किल है या लग रहा है नॉर्मल है महंगाई? ज्वेलरी वगैरह तो नॉर्मल लग रही है। अच्छा, ओके। तो कपड़ों में मतलब है तो सही, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को पहनाना भी तो होते हैं ना। अच्छा, कितना पहले अगर हम 2 या 3 जोड़े खरीदते थे तो अब हमने क्या, आपने उसको कुछ कमी की है उसमें? एक एक जोड़े पे है। एक एक जोड़ा बना दे, एक एक जोड़ा बना दे क्योंकि महंगाई जी, इतनी होती हाँ। है। और वैसे ओवरऑल रमज़ान में महंगाई का क्या लिया था? बहुत ज़्यादा। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा। पकौड़े बनाने के लिए तेल बहुत महंगा, बहुत महंगा, हद से महंगा। हद से महंगा, प्याज हद से- महंगी, सब आलू महंगा, महंगा, सब महंगा। हाँ भाई, कैसी हो रही है आपकी बिक्री? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रमजान हो, ये मतलब ईद के दिनों का सीजन शुरू हो गया ना, अब तो ये सीजन का टाइम है। जी, जी। तो क्या पिछले सालों के मुकाबले में इस साल अगर मैं कंपेयर करूं तो कितनी हो रही है? सेल ज़्यादा हो रही है, कम हो रही जिस है, दाम एवरेज है? में जो रेट में हम लोग बेचते थे उसी रेट में, उससे ज़्यादा रेट में तो खरीदारी हो रही है। अच्छा। मतलब वहाँ से मार्केट से होलसेल में मिल रहा है। ओके। अभी तो इससे ज़्यादा फिर रेट अब इतने हाई मतलब क्या फाई हो रेट गए। वैसे मैक्सिमम क्या रेट है? मैक्सिमम कम से कम 150 रुपए की सेल लगाई हुई है, कम से कम 200 की सेल है, बस से ज़्यादा की है ही नहीं। लेकिन क्योंकि लोग खरीद रहे हैं उस पे। लोग खरीदते भी हैं, कोई होते हैं कि वो भी महंगा लग रहा बार्गेनिंग होता है। उनको ही महंगा लग रहा होता है। देखिए, सबके ही कुछ ना कुछ हालात जो है ना अप एंड डाउन है। एक मैडम मुझे नजर आ रही है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक जी, है? अल्लाह का शुक्र है। मैडम, मैं ये पूछने निकली हूँ, रमजान का महीना हमने गुजारा है माशाल्लाह, आखिरी अशरा है, ईद की तैयारी कर रहे हैं, कैसे चल रही है आपकी ईद की तैयारी? बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। महंगाई वगैरह का तो मसला नहीं है? महंगाई का मसला तो है, लेकिन ये है कि अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं तारीखों अफोर्डेबल पे। पे मिल जाती हैं। अच्छा, ये हम ना पहले सालों में मैं लोगों से पूछ रही थी अभी कि भाई ये पहले होता था बचपन में 3-4 जोड़े बनते थे, तो अब हम कहते हैं नहीं यार इतनी महंगाई हो गई, एक ही बहुत है अगर बना ले। आपका भी यही वाला सीन है या हाँ, आपने कुछ? क्योंकि अब थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गए ना हम, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना कम हो गया है। अच्छा। तो अब ये है कि 1 या 2 जोड़े में भी काम चल सकता है आपका। लेकिन आपको लगता है वैसे महंगाई ओवरऑल बढ़ी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई तो रमज़ान में ओवरऑल आपको सबसे बढ़ी है। ज़्यादा क्या चीज़ महंगी लगी? फ्रूट चाट बनाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, और फ्रूट्स oil खाना भी? मुश्किल हो गया, ऑयल महंगा हो गया, इवन के हर चीज़, ग्रॉसरी आइटम तो सभी महंगा हो गया था। खाने पीने की हर चीज़ हर चीज़ महंगी हो हर गई चीज़ थी। महंगी है मैडम कह रही है। तो ईद पर शीर खुरमा बनेगा? बिल्कुल, शीरकुरमा बनेगा, पूरियाँ बनेंगी, मगज़ कीमा बनेगा। माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ी भरपूर तैयारी है। थैंक यू वेरी मच। मैडम कह रही हैं कि ईद की तैयारी जो है वो तो हम कर ही रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन बाकी महंगाई जो है वो हो गई है। लेकिन महंगाई के होते हुए ख़वातीन ज्वेलरी और कपड़े नहीं भूल रही हैं। यहाँ पे भी एक लेडी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का ठीक शुक्र, ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैडम ये बताएं कि रमज़ान माशाल्लाह कैसे गुजरे आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो हर रोज़ ये तो नहीं कहती थी बहुत महंगाई हो गई है कुछ चीज़ों वो पर? तो है, वो तो कुछ है। चीज़ों पर नहीं, तकरीबन तमाम चीज़ों पर ही हो कौन गई सी है। चीज़ आपको लगता था बहुत महंगी हो गई है भाई?
फ्रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए। फ्रूट उसके चाट अलावा बनाना। लेडीज सूट वगैरह बहुत महंगे हो गए। ये आपने ईद के कपड़े खरीद लिए? वही लेने हैं बच्चों के लिए। अच्छा, तो कितने महंगे मिल रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले में? पिछले सालों के मुकाबले में तकरीबन 40% ज़्यादा हो गए। 40% महंगाई जी, ज़्यादा हो जी, गई है। जी, जी। मैडम सही कह रही हैं आप ये? मैं सही तो कह आपने रही हूँ। बच्चियों को क्या कहा, एक एक जोड़ा या दो दो नहीं, जोड़े? सिर्फ एक एक जोड़ा इस इधर दफा। आ जाओ जरा भाई, एक एक जोड़ा काफ़ी है तुम लोगों के लिए या नहीं है? एक एक जोड़ा ओके है कि नहीं? दो दो तो चाहिए कम से कम। बच्चे तो नहीं मानते ना, आपको पता है। तो दो दो दिलाने हैं या नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल एक का ही माइंड एक लेके ही निकले मिलेगा। हैं। और आपका? इनके तो दो, एक शलवार कमीज, एक हाँ, पैंट। एक नमाज के लिए जाना होगा और एक शाम में पहनना होगा, है ना, पैंट शर्ट। तो दो जोड़े आपके बन रहे हैं, बाजी के तो दो नहीं बनेंगे। आपको भी मम्मा ने मना नहीं तो नहीं किया किसी चीज़ का, इतनी महंगाई होगी मुझसे ये डिमांड मत करना? नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे हुकूमतों का कुछ आपको लगता है या सियासी जमातों का एलिमेंट्स नज़र आता है कुछ? सारा गवर्नमेंट का ही किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट बेहतर है, पिछली वाली ठीक थी? नहीं, पहले वाली ठीक थी। इमरान खान वाली? जी। उनको वापस आना चाहिए? जी, इमरान खान वापस 100% आना चाहिए। इमरान खान को 100% वापस आना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत हो गई। थैंक यू वेरी मच। ईद की तैयारी लोग कर रहे हैं। मैं ज़रा निकली खासकर इसलिए इस मार्केट में थी। ये तारिक रोड मशहूर ज़माना मार्केट है। कराची के रहने वाले लोग जानते हैं कि इस मार्केट का फॉल कितना है। यहाँ अमीर गरीब हर तबके के लोग आते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद कर लेकर जाते हैं। सर ये बताएं आपका कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार तो बस अल्लाह का शुक्र है, चल रही है गाड़ी, मगर वो बात नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगाई की वजह से ना कस्टमर का भी जोर टूट गया है। अब जो चीज़ हम कस्टमर को बताते हैं, कस्टमर बोलता है बहुत महंगी है। अब हम उनको ये समझाते हैं अगर हमारा इतना एक्सपेंस नहीं है, कस्टमर को अगर ये चीज़ शॉप से लेगा तो 500 की है, यहाँ पे आपको 300 की है। क्योंकि फिर भी कस्टमर बोलता है हर चीज़ हमारे गुंजाइश से बाहर हो गई है। बस अल्लाह ताला गाड़ी चला रहा है, बंदा अच्छा, वैसे इंसान। पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं वैसे ही पूछ लेती हूँ, दिन भर में कितनी का आपका मार्जिन कितना हो जाता है? अगर मैं 50-100 में से बनाऊँ तो 50% निकाल देते हो माल या नहीं? 30% निकलता है, 20% निकलता है? 20% निकलता है। 20%। बस यानी अल्लाह हालात ताला बहुत खराब गुजारा। बस ये कि वो जो होता था ना कि सीजन होता था, अभी वो चीज़ नहीं है। बस वैसे ये गन्ना कैम में भी वैसी नहीं है ना? वैसी नहीं है। बस ये कि बस अल्लाह ताला गाड़ी चला रहा है, घर का खर्चा निकल जाएगा, ईद के बच्चों के कपड़े वपड़े बन जाए, अल्लाह का आपने अपने शुक्र कपड़े है। बना लिए? अपने तो सोचेंगे भी नहीं, अभी पहले बच्चों का तो पूरा कर लें। बच्चों का पूरा कर लें। देखिए ये भी एक एलिमेंट है कि लोग जो बेचारे स्टॉल वाला भाई है वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़ाहिर है जब ही ख़रीदूँगा जब मेरे बच्चों के अखराजात के लिए या मैं उनके घर में कपड़े वगैरह का बंदोबस्त कर पाऊँगा। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि महंगाई को लोग क्लेम कर रहे हैं कि हाँ महंगाई ने लोगों के हालात जो हैं वो बदले भी हैं, ख़राब भी किए हैं। कुछ और जगह चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। गुड। ये बताइए कि ईद की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हो रही है ईद की तैयारी। तो महंगाई क्या लगता है, महंगाई हुई है या ईद की तैयारियों में कुछ फ़र्क पड़ा है महंगाई से या नहीं? पाया क्यों नहीं पाया? पड़े? जाहिर सी बात है। पिछले सालों में कितने कपड़े बनते थे और इस साल कितने कपड़े बना रही हो? पिछले साल ज़्यादा बने, इस साल कम बने क्योंकि महंगाई ज़्यादा चल रही है इस साल। तो अम्मा अब्बा ने क्या कहा है? अम्मा अब्बा ने यही बोला कि थोड़ी कमी करो भाई। थोड़ी कमी करो भाई, इतना नहीं हो सकता। और रमजानों में किस चीज़ का अम्मा ने मना किया? फ्रूट चाट का या क्या ऐसी चीज़ थी जो अम्मा ने कहा बहुत महंगी हो गई है? नहीं माशाल्लाह, खाने पीने पे तो नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ। तो आपको क्या लगता है महंगाई का जो ये सारा मामला है ये इस हुकूमत का है या पिछली हुकूमत का है? क्या कह सकते हैं, हमारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं वैसे ही मैं तो वैसे ओपिनियन ले रही हूँ। वैसे तो सच बोले तो हम जब से पैदा हुए आज तक यही सुनते हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। और आपकी एज क्या है? मैं ये नई एज तो नहीं हटा सकती सोशल मीडिया के सामने। अच्छा, तो यानी कि एज नहीं बताया लेकिन जब से आप छोटी है जब से अभी तक ये सुन रहे महंगाई हो रही है, आपका भी यही मसला है महंगाई? जी बहुत महंगाई, दफ़ा बहुत मुश्किल हो रहा है शॉपिंग करना है जी, बहुत ज़्यादा कपड़े महंगाई है। खरीदे? अभी तक तो 2 ही सूट बनाए वरना हर साल तो 4-5 बना ही लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हस्बैंड ने मना कर दिया? जी क्या कहा उन्होंने? किफ़ायत शारी से चलना इस दफ़ा, शादी से चलो, बिल्कुल फजूल बिल्कुल फजूल खर्चे नहीं करना। अच्छा, वैसे ओवरऑल लगता क्या है महंगाई का जिम्मेदार किसको समझती हो? यही है शहबाज शरीफ, मरियम, यही लोग ही हैं, इनके सिवा कोई नहीं हो सकता। इमरान खान इज़ द बेस्ट। इमरान खान इज द बेस्ट, उनको वापस आना चाहिए। ज़रूर उनको तो वापस आना चाहिए, मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। अच्छा, ईद के बाद आ जाएं? ज़रूर, इससे पहले ही आ जाए, अभी आ जाए, मैं तो कह रही हूँ अभी आ जाए। सलामुअलैकुम भाई, बड़े लुक़्मे दे रहे थे। ये महंगाई वगैरह हो रही है नहीं हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, महंगाई तो हो रही है, हैं? महंगाई तो बहुत हो रही है। क्या महंगा हुआ है? कुछ भी नहीं, सब तो लोग खरीदारी कर रहे हैं सारी वो तो जगह। खरीदारी तो करना है, सब ने ये तो शॉपिंग तो करनी है ना। आपको क्या चीज़ महंगी लग रही है? मुझे तो हर चीज़ महंगी लग रही आपने क्या है। खरीदा है? मैंने ये शूज़ चप्पलें खरीदी हैं। चप्पलें खरीदी हैं? जी। तो पैसों में मिल गई? हाँ, माकूल पैसे में मिल गई माकूल पैसों में मिल मेरे। गई। जी जी जी। वैसे महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आवाम ही है जो कर रहे हैं महंगाई, बड़े बड़े लोग हैं जो हैं। कौन बड़े बड़े लोग?
जो लीडर होते हैं जो जिनके से चलता है सब कुछ हिसाब किताब। मुझे मैं नहीं जानती ना कौन लोग हैं। भाई सियासतदान हैं जो हैं कौन से सियासतदान? जो बड़े बड़े लीडर हुकूमत हैं जो अच्छा, चला हुकूमत रहे में हैं जो करते हैं। हाँ, तो ये वाली हुकूमत ठीक थी, पिछली हुकूमत ठीक थी? पिछली हुकूमत ठीक थी। इमरान खान वाली? जी जी। तो आप लोगों ने तो उनको कहा कि घर जाओ, बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क और हमें नहीं रख देना, हमें पसंद नहीं आए तुम। हैं? हम लोग कभी इनको नहीं कहते थे इमरान खान को, कभी नहीं कहा इमरान मरियम खान आज़ी अच्छी नहीं लगती आपको? को। नहीं, मरियम बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, तो अगली बार इमरान खान को वोट देंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। हर साल इलेक्शन नहीं होंगे, 5 साल के बाद होंगे। लोगों के तासुरात आप सुन रहे हैं, कुछ मजीद तासुरात भी मैं लूँगी। ईद की शॉपिंग और महंगाई और आवाम क्या कहती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हैं मैंने आपसे कहा था कि कुछ और लोगों से भी बात होगी। टॉपिक मौजू ये है कि एक तो ज़ाहिर है ईद उल फितर की तैयारियां हैं, लेकिन इस महंगाई के साथ ईद की तैयारियां कैसे हो रही हैं ये उससे अहम तरीन सवाल है। ये रौनकें हम देख रहे हैं कराची में तारिक रोड पर। आप जहाँ कहीं भी किसी भी शॉपिंग एरिया में जाएंगे वहाँ पर इस तरह आपको पूरी सजावट जो है वो मिलेगी। बहरहाल कुछ लोग यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं महंगाई पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बेतहाशा। जो चीज़ 1000 की थी वो 1500 2000 में। ये देखिए, ये हजार के सूट लिए हुए हमने। ये हजार के सही कह रही हैं। बिल्कुल। और ये आप कितने के दे रहे हैं? अब ये 1500 के दे रहे हैं। 1500 रुपए का दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये जरा बताइएगा कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल महंगाई ज्यादा हुई है या पिछले सालों में भी उतनी थी? हर साल होती है। अच्छा, इस दफा रमजान में क्या चीज़ सबसे ज्यादा महंगी लग रही थी घर में? रमज़ान में हर चीज़ पे ही बजट आउट है, हर चीज़ में बजट आउट है। फ्रूट चाट वो तो नॉर्मली वो तो घर में बनती है, वो तो चीज़ें आती हैं नॉर्मली, हाँ, वो बन जाती है। बिल्कुल। नहीं, आपने कहा कि भाई इस दफा सिर्फ ये इन चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा होते हैं तो ये ज़्यादा हमें लगते हैं तो कि ये इस दफा चीज़ों में। रमजान, इस दफा ईद पे कितने जोड़े बना रही हैं? 2, 1, 3, 4? वो तो अनलिमिटेड ही होते हैं, बच्चियों के बनते हैं, उसका तो कोई नहीं। लेकिन महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई है। तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? हम आवाम खुद है। अवाम है? हाँ बिल्कुल। हम अगर बाइकआउट कर दें तो ये लोग कैसे बेचेंगे? बाइकआउट करें? मैडम कह रही हैं बाइकआउट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर बाइकआउट करेंगे तो फिर मामला सही हो जाएंगे, यानी आपकी चीज़ें जो हैं वो रेंज में आ जाएंगी। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली को लेके शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं? जी जी। क्या क्या शॉपिंग हो गई है? कुछ भी नहीं हो पाई अभी तक, तो ऐसे घूम रहे हैं बस। क्यों भाई, क्यों नहीं हो पाई? महंगाई इतनी है, क्या करें। क्या महंगा मिल रहा है? सारी चीज़ें, बच्चों के कपड़े देख लें, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक रोजे पूरे चल रहे हैं? जी। तो बाबा को बोलो ना कोई मजे की चीज़ दिला दें, खरीदारी करवा दें। ईद की नहीं करवा रहे? महंगाई इतनी हो गई, क्या करें? क्या क्या महंगा मिला है? हर चीज़ महंगी ये हो लोग गई खुश नहीं है बिल्कुल हैं? हर चीज़ महंगी है। खाली थैली लेके घूम रहे हैं, दिखाएं जरा। खाली शॉपर है और बच्चों ने कुछ नहीं खरीदा? शलवार कमीज भी नहीं मिला? नहीं। आपने कुछ खरीदा? नहीं। क्यों? अच्छा, हो गई आधी शॉपिंग। क्या क्या लिया है? सैंडल लेनी है। जोड़ा आ गया? जी। जोड़ा आ गया। तो बाबा ने मना किया है कि ज्यादा खर्चा मत करवाना मेरा? नहीं वो तो बोल ले लें, हम ख्याल कर रहे हैं। आप ख्याल कर रहे हैं? अच्छा, बच्चे तो बड़े अच्छे हैं आपके। ये बताएं कि इस दफा जो महंगाई आप कह रहे हो बढ़ गई है, तो पिछले सालों के मुकाबले में इस साल ज्यादा लग रही है? पिछले साल भी इतनी ही थी महंगाई? नहीं, डबल हो गई है, हर चीज़ डबल डबल हो गई जी। लोन का सूट देखें ना आप, लोन का सूट जो 1400-1500 का सूट था वो अभी 2500 रुपये, 2800, 3000 का सूट है। तो इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? ये जो मुशर्रफ के बाद जो दौर आया उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, और क्या हो गया। मुशर्रफ साहब के बाद? जी। अच्छा जी, मुशर्रफ साहब। हाँ। चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ फैमिली हो। इमरान खान भी अच्छा नहीं कर पाए? वो क्या कर पाए, उन्होंने तो शुरुआत की थी। उन्होंने शुरुआत की थी दिखाने लगा दिया। सब बेचारे बहुत डिस्टर्ब है, डिसहार्टेड हो के बोल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। मेरा ख्याल है आवाम की आवाज़ जब तक ना पहुँचे इक़्तिदार के ऐवानों तक बात बनती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, क्या बच्चियों को खरीदारी करवाने हैं? जी। ईद की शॉपिंग हो रही है? जी। सर, क्या सिलसिला है महंगाई का? क्या है नहीं है? महंगाई तो है जनाब, महंगाई तो है महंगाई। तो तो आपने कुछ बजट बनाया हुआ है कि बस इससे ज़्यादा आउट मत होना? बिल्कुल बजट बनाया हुआ। आप किसको समझते हैं इस महंगाई का जिम्मेदार? मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत। जी। इमरान खान साहब? इमरान खान साहब बेहतर थे, इनसे बेहतर थे? इनसे तो बेहतर तो अगली दफ़ा अगर इमरान खान साहब के आने के चांसेस हो रहे हैं तो आपका वोट उनकी तरफ है? बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक हैं। ये बताइए ईद की शॉपिंग में कितने जोड़े खरीदे? जस्ट वन। क्यों? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। Exactly. तो क्या महंगाई से क्या क्या चीज़ें इस दफ़ा कंट्रोल की हैं कि भाई अब ये चीज़ें जो है ना हमें थोड़ा कंट्रोल लेके चलनी है?
बहुत कुछ कंट्रोल किया हमने तो। और आप किसको समझते हो कि महंगाई की वजह क्या है? ऑब्वियसली हुकूमत, दिस गवर्नमेंट, पीडीएम। एंड व्हाट अबाउट इमरान खान? वो बेस्ट थे, वो कुछ बेहतर थे। अच्छा जी, व्हाट डू यू थिंक कि उनको दोबारा आना चाहिए? एग्जैक्टली आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। दोबारा आना चाहिए। यू आर सपोर्टर टू इमरान खान, राइट? इमरान खान सपोर्टर एक और हमें मिल गए हैं जी। देखिए साथ साथ सर्वे भी होता रहता है, लोगों से पता भी चलता रहता है कि लोगों के रुझानात क्या हैं। महंगाई ने लोगों को, अच्छा स्टॉल्स अब देखो लगा हुआ तो सब कुछ है माशाल्लाह, ख़रीदारी के लिए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ खाली भी है। अस्सलाम वालेकुम लाला, इधर आओ। कितना बिक रहा हुआ? इसका तो पता नहीं चलते, तो ग्राहक आते तो हम बेचते हैं। हाँ, हम तो हिसाब गिनता तो नहीं है। नहीं माल जा रहा है, नहीं जा रहा? बस अल्लाह का शुक्र है बिक रहे। हाँ, रमज़ान की वो हो रही है, ईद की तैयारी कर रहे हैं लोग, आके खरीद रहे हैं। कर रहे। आपका ये स्टॉल जी बाजी, क्या हिसाब किताब है? चल रहा है कारोबार माशाल्लाह? कारोबार चल रहा है, लेकिन अब आम जैसे वो पोजीशन नहीं है जैसे होती थी हर साल हमारी। ये जो सीजन का आप कहते थे कि सीजन आ गया हमारा, लेकिन इस बार वो बात नहीं है बाजी, बहुत फर्क पड़ा है। महंगाई से आदमी की कमर टूट गई है। आप लोगों का खुद का गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह पाक करवा रहा, गुजारा दाल रोटी चल रही है हमारी ना। हाँ, इस मालिक का बड़ा एहसान है। तो लोग आके क्या कहते हैं, महंगाई है या आप लोगों ने खुद साख्ता महंगाई? नहीं, हम तो वही एक साल से जो मैं 500 की बेच रहा था, आज भी मैं 500 की बेच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। रेट चेंज नहीं किया? क्या करें, लोगों की ताकत नहीं है, मेरे को फिर आगे पेमेंट देनी होती है, क्या करेंगे। एक साल पुराना माल भी पुराना ही है? नहीं, माल तो करंट माल है, माल रुकता कहाँ है, माल आता है और बिकता है। 500 के रेट पे बेच बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लोग उसमें भी कमी बेच हाँ, बस लेडीज महंगाई की वजह से ना बाजी, हर आदमी परेशान है। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन ज़ाहिर है ख़रीदारी भी करना ज़रूरी है। मैं ज़रा कुछ कपड़े वपड़े ही देख रही हूँ पहले कि लोग ज़रा, क्योंकि हमेशा मैं आपको सब्ज़ी और फ्रूट्स मार्केट लेके जाती हूँ, मैंने सोचा इस दफ़ा ज़रा चेंज करते हैं, इस दफ़ा ज़रा इस मार्केट का सर्वे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मैम ये बताएं कि मैं ये पता करने लगी हूँ कि ईद के कितने कपड़े बनाए हैं आपने इस दफ़ा, ईद के कितने जोड़े बनाए? मैंने एक भी नहीं बनाया। अच्छा, अब अगला अहम सवाल है, वजह? बिल्कुल, वजह ये कि बच्चों का जब पूरा हो जाए तो फिर बड़े बनाते हैं। ये भी अच्छी बात है, बस लेकिन खत्म। आपको लगता है नहीं, कि मेरे महंगा- पास कपड़े, अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े मौजूद हैं, तो ज़बरदस्ती तो देखिए नहीं बनाने चाहिए। से बचना चाहिए। देखिए मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे और रोज़ाना कपड़े बदल कर जाती हूँ, लेकिन मेरे पास स्टॉक है बहुत, माशाल्लाह। तो फिर मैं हवस नहीं करती। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग ये कहते हैं महंगाई ने भी लोगों का ये बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई ने तो बहुत तोड़ दिया है। महंगाई बाकी हो गई सस्ताई, है? आप ऐसी बात कर रही हैं जैसे आप यहाँ नहीं रहती। क्या चीज़ महंगी लगती है? कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी या खाने पीने की नहीं, अशिया? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि खाने पीने की अशिया तो बेइंतहा ज़रूरी है, हर सूरत में हमें वो चाहिए। जब वही महंगी है तो उसके अलावा बाकी का क्या कहना। बाकी चीज़ों को तो हम माइनस भी कर दें, जैसे मैंने अपना कहा, मैं कपड़े माइनस कर नहीं दूँ, बना रहे या नहीं बना ज्वेलरी रहे नहीं खरीद रहे जी, या कुछ ज्वेलरी और ज़रूरी चीज़, नहीं हाँ, है, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, खाना पीना ज़रूरी है। खाना पीना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है मैम, कौन सी गवर्नमेंट है जो ये सारा माशाल्लाह हमारे साथ कर रही है महंगाई वाला सिलसिला? अब आप क्या जो सब कह रहे हैं वही मुझसे पूछना चाहती हैं आप? मैं वैसे मुझे नहीं, देखिए मौजूदा दौर में जो एक साल से हंगामा आ रही जो हो रही है, इसमें तो ये बहुत गलत है कि जो महंगाई की गई है, ये हुकूमत ने जो की बिल्कुल की है, 100% की है। उनको क्या इसकी फिक्र या उसकी परवाह या ये कि उन पर क्या असर पड़ेगा? असर तो हम लोगों पर सिर्फ पड़ेगा ना। अच्छा, इमरान खान साहब जब थे गवर्नमेंट में तो आपको लग रहा था कंट्रोल्ड है चीज़ें? देखिए एक समझदार, पढ़ा लिखा और जो चोर नहीं था, ख़त्म, चोर नहीं था, ख़त्म, जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, ये इस लिहाज से बैकग्राउंड इमरान खान साहब का अच्छा था और उनके दौर में बेहतर था। बहुत बेहतर था। अच्छा, तो महंगाई हो गई ये भी बहुत ज्यादा। हाँ, ये भाइयों ने आके तो तबाही मचाई है बिल्कुल। किसने? मरियम और ये दो भाई जो है ना, क्या बोलना चाहिए, शहबाज और ये नवाज। एक तो वहाँ बैठ के उनको ये बैकिंग है, ये सारी चालें सोची समझी करके। ईद से पहले अगर इमरान खान साहब वापस आ जाएं, आप लोगों की ईद दुगनी हो जाएगी, मजा बेस्ट है ना, ईद ही मिल जाएगी ना। वाकई में 100%। आपको बताऊं, बहन हमें पर्सनली कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन इज्तिमाई तौर से अगर मुल्क में अच्छे हालात हों तो हमारे लिए वही अच्छा है, वरना ना हमें इमरान खान साहब देंगे, ना हमें नवाज शरीफ देंगे, ना हम नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है, कम से कम वो कहीं बैठता है तो एक पढ़ा लिखा अच्छा सा आदमी है कि बात तो कर लेता है। पर्सनैलिटी नहीं, शख्सियत उस एतबार से नहीं, कम से कम गुफ्तगू। मैं आपसे इस वक्त बदतमीजी से अगर बात करूँ तो मैं क्या लगूंगी? सही बात है, खत्म। ये कैसी हैं आप? ओके जी, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बता दो। अच्छा, ये बताओ, इधर आओ। ईद की कपड़े खरीद लिए? जी, अभी खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं, लेकिन ये नहीं खरीदेंगे चूंकि इनके एग्जाम्स हैं 25 से ओ लेवल्स के, तो ये कहती हैं कि मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी। कहाँ भी तो मुझे पढ़ना है। इसके बाद अच्छा, ये बताओ, वैसे आपको पसंद है इमरान खान साहब? जी बिल्कुल। इमरान खान साहब पसंद है? बिल्कुल। What about मरियम नवाज एंड बिलावल? No. They don't.
दोनों पसंद नहीं है? नहीं, दोनों नहीं पसंद है। चलो, इमरान खान बेस्ट है। इमरान खान बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देख लें, फिर ना कहिएगा खबर ना हुई। हम तो आपको हर दफ़ा बताते रहते हैं कि मार्केट सर्वे या लोगों के एनालिसिस, लोगों के परसेप्शंस, लोगों के आवाम के आइडियाज़ क्या हैं अपने हुक्मरानों के बारे में। मैं इसलिए ये बार बार सर्वे करती हूँ ताकि कहीं चूक ना रह जाए और कोई ये ना कहे कि जी ये तो बना बनाइए। अगर मैं इस वक्त जिन लोगों से बात कर रही हूँ सब रैंडम है, इनमें से किसी को मैं नहीं जानती और मुझे भी कोई नहीं जाता, लेकिन लोगों की आवाज़ आप तक बहरहाल पहुंच रही है। हम भी यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में और ईद की तैयारियों के बारे में उनका क्या ख्याल है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान आपने लोगों के तासुरात सुने। मैं अभी भी लोगों के तासुरात आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन ये तारिक रोड पर या आप किसी भी बड़े शॉपिंग एरिया के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस जो है उनके कैंप्स नज़र आएंगे। और ये कैंप्स इसलिए होते हैं कि ये यहाँ पर ट्रैफिक के कंट्रोल को भी देखते हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तरह से इंतज़ाम होता है। ये लेडी कांस्टेबल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनसे ज़रा पहले बात करेंगे और कुछ वहाँ पे हमें ऑफिसर्स भी नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शाहिदा? ठीक हूँ मैं। ठीक ठाक है। शाहिदा, क्या ड्यूटी है यहाँ पर आजकल? एक्चुअली हमारी आपको पता ना ईद के डेज में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और लेडीज़ जो हैं वो भी ड्राइव करती हैं, तो सम टाइम कोई वायलेशन करती है ना कोई लेडीज़, तो उनको हम अच्छे से गाइड करते हैं या उनसे बात करते हैं या कुछ गलत पार्किंग वगैरह करती हैं तो उनको हम मतलब गाइड करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ये अपना काम करे यहाँ पर ड्यूटी होती है। ईद के सीजन में कब तक होती है ड्यूटी? जैसे कि रश वगैरह ख़त्म हो जाए सम टाइम तो 3-4 बज जाते हैं यहाँ पर। सुबह के 3-4 बजे जाती है? सुबह के 3-4 बजे। तो वैसे ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया पिछले सालों के मुकाबले में रश या कुछ कम हुआ? अभी तो फिलहाल कम में, आपको पता जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी फिर ज़्यादा रश होगा और रश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एक मुझे लेडी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका बैच मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरा नाम हफ्सा नवाज है। हफ्सा जी जी। ओके हफ्सा, कैसा है यहाँ पर आज इस दफ़ा फ्लो कैसा है ट्रैफिक का? लोग कितने ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ हैं पिछले सालों के मुकाबले में? एक्चुअली पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम है, ट्रैफिक कम है, लेकिन क्योंकि हम ट्रैफिक के अबाउट काम करते हैं तो हमारी यही जिम्मेदारी होती है कि ट्रैफिक का फ़्लो नहीं हो। और इस कैंप में तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सर्विलेंस दें उन लोगों को, तो बस यही है। तो किसी किस्म का अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं। लोग सुनते हैं आप लोगों की बात या रिजेक्ट हो जाते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ जी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और हम भी अगर किसी को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहे हैं लोग कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। जमाल साहब, अजमल साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा चल रहा है आपका कैंप और सिक्योरिटी? अल्लाह का शुक्र है, प्रॉपर निज़ाम है सिक्योरिटी का। हाँ। और हमने पूरा तारिक रोड कवर किया हुआ है। अच्छा। बकुम जनाब डिस्ट्रिक्ट SSP साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से और DSP जनाब एहसन जुल्फ़िकार साहब की तरफ से और हमारे SHO हैं जनाब इनाम जुनेजो साहब। हमने बड़ा कोशिश किया हुआ है कि पूरा एरिया सिक्योर रखें। कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं आया है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। मुझे कि वैसे सर्विलेंस में क्या पेट्रोलिंग भी है या सिर्फ हमारी पुलिस मोबाइलें, मोटरसाइकिलें पूरे एरिया के अंदर पूरे एरिया में गश्त हो रही है बाकायदा और हम लोग पकड़ भी रहे हैं। अच्छा। और दुकानदार और मार्केट एसोसिएशन वो भी हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। पैदल भी मूवमेंट हो रही है और हम मार्केटों को भी चारों तरफ से हमने कवर किया हुआ है। के मुकाबले में क्योंकि तारिक रोड तो आना जाना हर साल और वैसे रेगुलर भी रहता है, इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा फ्लो है ट्रैफिक का या पिछले सालों की निस्बत कुछ कम हुआ है? इस दफ़ा और पिछले साल में कोई माइनर सा सिर्फ फ़र्क है। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे जो रिक्शे वाले ड्राइवर हजरात हैं, हमारे भाई हैं, वो थोड़े सा परेशान रहते हैं, लोगों को तंग करते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको प्यार मोहब्बत से समझाते हैं। बाद औक़ात सख्ती भी करते हैं, डांट के समझाते हैं आगे बढ़ाओ रक्षा। नो मैडम, नहीं सर ऐसे ही होता है, ऐसा होता ही नहीं मैडम। आगे बढ़ाओ रक्षा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अच्छे हैं, उनको थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है कभी कभार। तो कोई पॉकेट मार यहाँ तो नहीं मिला आपको? नहीं मैडम, अभी तक हमने पकड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट मार भी हैं
और ख़वातीन भी उनमें हमने पकड़ी हैं। अच्छा, तो लोगों को होशियार होकर खरीदारी करनी चाहिए। बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, तमाम जगहों पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं पूरे तारिक रोड पे, तो सर्वेलेंस उसमें भी चल रही है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। थैंक यू वेरी मच अजमल साहब। कह रहे हैं कि पॉकेट बाहर जिनको आप कहते हैं, जिनको आप ये कहते हैं कि वो आते हैं और पॉकेट में से आपके पैसे निकाल के चले जाते हैं, आपके पास कोई शिकायत लेकर आया भाई साहब? जी बिल्कुल आए, हमें 2-3 पर्स भी मिले यहाँ पर लेडीज़ अच्छा। के, जिसके अंदर सिर्फ उनके NIC ATM कार्ड्स थे, अच्छा। पैसे नहीं थे सिर्फ। पैसे नहीं तो थे। फिर हमने वो उन्हें कॉल करके NIC से उनके नंबर निकाल के उन्हें घर पे डिलीवर किया। अच्छा, वैसे ओवरऑल आपको क्या लगता है ये कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। हमें अपना भी खतरा होता है कि कहीं कोई हमारी जेब भी मार के ना चला जाए, क्योंकि ऐसे ना आजकल पता नहीं चलता, यूँ हाथ लगता है और जेब कट जाता है, ऐसे ट्रेन बंद हैं। जी बिल्कुल, ऐसे होशियार तो भाई जो भी शॉपिंग के लिए आए बहुत होशियार होकर आए, वरना यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं, उनको शिकायत लगा दें आप आकर, है ना? ऐसा भी है? बिल्कुल ठीक है भाई, बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए। हाँ, खिदमत के लिए बैठिए पुलिस, और वो कहते हैं कि 15 मददगार है आपकी। अच्छा, लोगों से मैं बात कर रही थी, पर मैंने सोचा ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं। कराची शहर के अंदर डिफरेंट आपको मार्केट्स मिलेंगी जहाँ जाकर आप अपनी ज़ाहिर ईद की, या वैसे रेगुलर शॉपिंग भी होती है, लेकिन मैं ज़रा बिलखुसूस इस दफ़ा ईद की शॉपिंग के लिए, और इस दफ़ा जो महंगाई का एकदम से सर चढ़ के महंगाई बोलना शुरू हुई है, उस हवाले से मैं कुछ लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। ये बताइए कि महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई तो इतनी है कि किसी में जो है ना यहाँ पे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, लोगों की जो है ना बिल्कुल जो है ना वो नहीं है, क़ुव्वत खरीद खत्म हो गई। क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म है। तो इस साल ज़्यादा महंगाई लग रही है? इस साल बिल्कुल ज़्यादा, इस साल आप करें ना तकरीबन नहीं भी तो 30% जो है ना महंगाई हो गई है। सब शॉप्स पे आप जाएँ, शॉप्स देखें तो सब खाली है। सब खाली हैं? हाँ, और ब्रांड अभी जितने ब्रांड्स भी हैं, हर ब्रांड ने 50% 70% लगाया हुआ है। उसका भी फ़ायदा नहीं हो रहा? बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप देखें ना मार्केट के क्या हालात हैं। मार्केट में से वैसे उतना फॉल नहीं है लोगों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, खरीदार नहीं है। बिल्कुल भी खरीदार सर, कौन आपको लगता है, आप कारोबारी आदमी हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमतों की पॉलिसीज़ ख़राब हैं या? हुकूमतों की पॉलिसी ख़राब है ना, कोई भी सही नहीं है। अभी पहले इमरान खान आया तो उसने भी क्या किया, वही लोग हैं वही आ जाते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब सही नहीं कर पाए? क्या कर पाया? नहीं कर पाए, कोई भी नहीं है। शहबाज साहब कुछ कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे ये भी। अभी कौन है? सर, किसको लेकर आएंगे फिर आप? अभी देखो कौन आता है। इन दोनों में से कोई नहीं पसंद आ रहा? नहीं, पसंद तो सभी है, लेकिन जो है ना काम करें हमारे लिए, तो वो है जब कारोबार अच्छा हो तो सब हमारे लिए ठीक है। कारोबार ठीक हो तो सारी चीजें। कोई भी सीख नहीं। और ये मेन हब है कराची का, मेन हब है। आप कहीं भी चले जाएं पाकिस्तान में, हर कोने पे अनाज वाला भी रो रहा है, होटल वाला भी रो रहा है, नहीं है लोगों पे। लोगों के बाकी हालात बहुत बुरे। थैंक यू वेरी मच सर। कह रहे कारोबार नहीं है, और मैं अगर आपको थोड़ा सा कैमरा दिखाऊं भी, आइए ज़रा कैमरा पर्सन आइएगा, ये मैं ज़रा सा यहाँ से दिखाऊं। ये पूरी मार्केट, ऐसी मार्केट्स होती थी, ये खुद भी आ रहे हैं मेरे साथ, इसलिए ये दिखाना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। पता है, ये ऐसी मार्केट्स होती थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, खच मार्केट्स भरी हुई होती थी, सन्नाटे, इक्का दुक्का इल्ला माशाल्लाह कोई एक दुकान में बैठा होगा। सब हमने हालांकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सब किया हुआ है, लेकिन कस्टमर नहीं है, और 50% ऑफ लगाया हुआ है। मतलब ये हाल है, कस्टमर नहीं है, 50% ऑफ के ऊपर भी। तो इतना रिसेशन वाकई है। थोड़ा सा और कैमरा पैन करिएगा, ये वहाँ तक भी दिखा दें, बिल्कुल सन्नाटा है। आराम से आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। हाँ जी, अब तक तो ठीक ही है। हाँ जी बिल्कुल। कैसी चल रही है? अभी तो स्टार्ट की है, सोचा है, मतलब अब सोचा है, रमज़ान गुजरे, पेट भरा है, तो अब सोचा है कि कुछ तन के ऊपर भी कुछ। हाँ, ये बताओ कि महंगाई कैसी चल रही है? महंगाई बस आगे को जा रही है, पीछे तो कुछ नहीं। आपको पता है कि एक बार अगर कोई चीज़ इन्फ्लेशन ऐसा है कि बस हाई 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 है, बैक कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन लोगों को पता है कि बेसिक क्या है, हमारा बेसिक पे काम कर रहे हैं। ऑयल बेसिक है, जब तक आपकी कढ़ाई में तेल नहीं डलेगा आपका दस्तरखान नहीं अफ्तार का लग सकता। जब तक आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा आप कुछ ला ही नहीं सकते। तो अच्छा काम कर रहे हैं जो महंगाई कर रहे हैं, मतलब बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। उनको पता है कि कहाँ से हमें स्टार्ट लेना है, तो आवाम को कैसे खींचना है, मतलब हर चीज़ पे अफेक्ट किस तरह जाएगा ये उन्हें पता है बहुत। अच्छा, वैसे ये इसका जिम्मेदार किसको समझते हो, पिछली हुकूमत को, इस हुकूमत को? मैं तो ज़्यादा पब्लिक को समझती हूँ। अच्छा, वजह? पब्लिक को यूँ समझती हूँ कि हमारी पब्लिक जो है ना रुकती नहीं है किसी चीज़ से, मतलब कि बायकॉट नहीं करती
हम अपने ना वो कम नहीं करते, क्या कहते हैं, ख्वाहिशात को, हम डिमांड्स को कम नहीं करते, और उसमें अपर लेवल के लोग ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब हम लोग तो कहीं ना कहीं कर भी लेते हैं यार कि ये नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं करते। आप देख लें, यहाँ से ज़्यादा आपको डॉल्मेन में मेरे ख्याल से क्राउड मिलेगा, क्योंकि वो तो ले रहे ना, उनका हो रहा है, उनका चल रहा है। बल्कि क्या हो रहा है कि अगर आप इस तरफ जाए ना, एसेसरीज़ की तरफ, तो अब कॉपीज़ क्या हो रहा है, ब्रांड को फ़ायदा हुआ है कॉपीज से। वही जब 3500 रुपए का कॉपी मिल रहा है तो उसको तो फ़ायदा होता है, 7-7 हज़ार, वो और हाई कर रहा है ना अपना लेवल। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि क्या कहते हैं, आपको पिछले सालों के मुकाबले में आपने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ईद के जोड़ों में कुछ कमी की है? हाँ बिल्कुल की है भाई, हमने तो रमज़ानों से पहले ही ले लिया था। पहले ले लेते कि महंगाई होगी तो हम बिल्कुल पहले। ये पता है आप लोगों को गवर्नर हाउस में मेहंदी लग रही है और चूड़ियाँ वगैरह का इंतजाम, इफ्तार भी हो रहा था गवर्नर हाउस। तो जाओगे मेहंदी लगवाने के लिए? आप जाएंगी? नहीं ना, चूड़ियाँ आप देखिए हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और वहाँ ये जो जितने भी हमारे फलाई इदारे हैं ना, ये गरीबों के लिए, तो बेचारे हमारे इतने गरीब लोग हैं कि हमारी तो बारी आनी नहीं है किसी, लेकिन जस्ट फॉर फन अगर जाना चाहे तो जाए भी जा सकते हैं। वो तो फिर देखेंगे हमारे नंबर आते हैं कभी। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, लोगों की अब लोग बहुत डिटेल्स में भी आपको बात करते हुए नज़र आएंगे। इसकी इस बात की गमाजी करता है कि लोगों को असल बात का पता चल चुका है, हालात का बहुत अच्छी तरह इदराक है कि किस तरह से महंगाई जो है और वो सर चढ़कर बोल रही है और कैसे आम आदमी को इफेक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। सर ये महंगाई के बारे में क्या राय है आपकी? ईद पर महंगाई आपको लग रही है? बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। तो ईद की तैयारी कर ली आपने? कुछ नहीं, बस ऐसी मुनासिब सा तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। एक कुर्ता शलवार खरीद लिया होगा? बस बहुत है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको क्या लग रहा है, महंगाई की वजह से ये हालात हो गए हमारे? महंगाई की वजह से हालात हो गए, इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सही बात है। और किसका जिम्मेदार कौन लगता है? हुकूमत। कौन सी? ये जो मौजूदा हुकूमत है वो। और पिछली कहाँ? उस वक्त तो इतनी महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अभी है। तो वो ये लोग तो कहते हैं इमरान खान सारा कबाड़ा करके गया, हमें उठाना पड़ रहा है उसका बोझ। अब इसके बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या होता है भाई? महंगाई महंगाई महंगाई, ईद ईद ईद, तैयारियां सब कुछ साथ साथ चल ही रहा है। लेकिन लोगों की राय आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और मैं पहुंचा भी रही हूँ। कोशिश यही है कि लोगों से पता कर लें कि उनकी क्या राय है इस सब के बारे में। तो लोगों से जो राय ले रहे हैं हम, ये साहब नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर ये बताएं कि ईद की तैयारी होगी आपकी? जी अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं बिल्कुल। तो आपने मार्केट सर्वे कर लिया? जी मार्केट सर्वे कर रहे हैं। क्या है अहवाल है मार्केट का? महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं वो तो सारे कह रहे हैं बिल्कुल सस्ता हो गया। कैसे सस्ता हो गया? नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज़ के पीछे है कि महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है, चीज़ें हैं बजट के अंदर आ रही, कुछ चीज़ें बजट में, कुछ चीज़ें बजट में नहीं है। एक मसनूई महंगाई का बुरहान है जिसकी वजह से चीज़ें फेस करनी पड़ गई। कुछ मार्केट के अकॉर्डिंग लोकल मार्केट वालों ने रेट तेज़ कर दी हैं, और ओवरऑल ब्रांड्स के तो बहुत अच्छे हैं, वो ठीक है अभी तक। ब्रांड्स के प्राइस वो ठीक है, लेकिन ये जो लोकल मार्केट्स है उसने प्राइस बढ़ा। बिल्कुल। अच्छा वैसे ओवरऑल प्राइस जो बढ़ा है उसका आप क्या समझते हैं? कोई इंटरनेशनल इफेक्ट आया है या लोकली हमारी ब्रांड चीज़ें जो हैं डोमेस्टिक जा रहे हैं, हम लेकर नहीं आ रहे, खाम माल नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी? नहीं, हमारे डोमेस्टिक के ऊपर है, क्योंकि ब्लैक मिलिंग हो रही है ना, जिसके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो अपने हिसाब से रेट दे रहा है, जिसके पास जो रेट है वो दे रहा है। आप ओवरऑल अगर देखें, जो इंपोर्ट का अगर रुक गया तो वो सस्ता पड़ता था, लोकल तो उससे भी सस्ता होना चाहिए, वो और महंगा पड़ रहा है। अच्छा इस सब का जिम्मेदार फिर कौन है? हुकूमत। और वो कौन सी? जो हुकूमत है इस टाइम, मौजूदा हुकूमत। अच्छा मौजूदा हुकूमत, इन्होंने ख़राब किया सब कुछ। तो ऑब्वियसली आपके सामने ही हर चीज़, जो तो पहले 1 साल पहले अगर हम देखें तो हम बड़े खुशहाल थे, और अभी नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई इमरान खान सारा कबाड़ा करके गया था, हमें तो संभालना ही पड़ गया ना। इमरान खान से पहले भी यही कहते थे और अभी भी यही कहते हैं। पहले बेनज़ीर वाला दौर था, उसमें भी कहते थे वो हुकूमत करके गई। अब जो जाता है वो पिछली हुकूमत पे करता है, अगली हुकूमत के लिए कोई भी नहीं कहता कि आगे आने वाला कौन करेगा, क्या करेगा, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फैमिली नज़र आ रही है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है। ईद की तैयारी हो गई? हाँ। कितने जोड़े खरीदे? 3-4 खरीदे। अरे माशाल्लाह, बेटे ने दिलाया 3-4 जोड़े। अरे वाह वाह, क्या सोना बेटा है हमें। अच्छा अम्मा जी ये बताएं, कोई महंगाई शंगाई हुई है कि नहीं हुई है? बहुत महंगाई हो रही है। क्या चीज़ महंगी मिल रही है? हर चीज़ महंगी। कौन सी? आपको क्या चीज़ महंगी लगी ये बताएं मुझे। महंगे, आपको जूते महंगे लगे, कपड़े महंगे लगे?
खाने पीने की चीजें महंगी लगी, क्या महंगा लगा? हाँ, महंगी और क्या? वो सारी काबीना कह रही है महंगा सब कुछ है। सारी बहू है आपकी? इधर आ जाओ भाई, बहुओं से बड़ा बात कर लेते हैं। इधर आए। सलामुकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है। सास है आपकी? जी। तो आप मुझे कह रही है सभी कुछ महंगा है, वाकई सब कुछ महंगा है? जी। तो इस दफ़ा ईद की तैयारी कैसे कर रहे हो? बस अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह काम अच्छा है हमारा। हाँ, गारमेंट्स का काम है हमारा अपना, तो उसकी वजह से मामला चल रहे हैं। लेकिन महंगाई में क्या क्या चीज़ें लगती हैं जो बहुत महंगी हो गई हैं? दिल से बताओ। मुझे तो फ्रूट बहुत महंगा लगता है। फ्रूट भी है, खाने पीने के अलावा बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी, हाँ। हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ महंगी हो गई है। बच्चों को हर चीज़ चाहिए। बच्चों को हर चीज़ है। तो हस्बैंड मना नहीं करते कि यार बस कर दो, इतनी महंगाई हो गई है? वो कहते हैं और लो। और लो। बड़े अच्छे हैं भाई। सलामुकुम भाई साहब। नहीं, आप इसी खानदान में से हैं भाई? ये देवर हैं? जी जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम है। ये महंगाई सारे लोग चीख रहे थे, आपको भी लग रहा है महंगाई हो रही है? महंगाई तो हो गई, बहुत हो गई। हाँ, बहुत हो गई। अच्छा, क्या चीज़ें महंगी लगती हैं? हर चीज़ महंगी लग रही है आजकल। हर चीज़ महंगी लग हर रही है। चीज़ ही महंगी आपने है। कितने जोड़े खरीदे ईद के? मैं तो सलवार कमीज पहनते हैं साथ बस एक सलवार कमीज में गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कौन सी हुकूमत पसंद आ रही है, ये बता। हुकूमत तो आज तक कोई पसंद नहीं आई। फिर भी कोई एक जो है अच्छी लगी? कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा आ जाए तो अल्लाह का नेक बंदा इमरान खान नहीं था? शहबाज साहब नहीं है? नवाज शरीफ अभी साहब तक नहीं तो है? लगा ही नहीं है मुझे। हैं? सभी ये नहीं? नेक हैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं? सभी नेक है। नहीं, आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, कोई गवर्नमेंट भी सही अच्छा नहीं नहीं कर लगा। गवर्नमेंट सही नहीं कर रहे? कोई भी गवर्नमेंट सही नहीं है। फिर बाहर से किसी को बुलाएं? दुआ कर सकते हैं हम तो। दुआ कर सकते हैं। क्या काम करते हो भाई वाले? मैं करता हूँ कलर का काम करता हूँ। अच्छा, कलर घर पे पेंट घरों का? पे रंग वगैरह। कैसे चल रहा है मजदूरी? बस जैसे चलनी चाहिए वैसे चल रही है। वैसे चल रही है या कम कम चल रही है? बस वही जितना जिसका नसीब है उसको उतना मिल रहा है। हम लोग जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं, जो नहीं जिनके पास उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये बताओ कि इस वक्त महंगाई की वजह से ईद की तैयारियों में क्या दुश्वारी है? कुछ है मसले मसाइल? सीधी सी बात देखें, अल्लाह पाक ने एक ज़रिया बनाया है रमज़ान अल मुबारक का ना। इसमें से बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। गरीब हो या अमीर हो, ईद तो सबके लिए बराबर है, ठीक है ना। वो 5000 का सूट लेंगे तो हम 500 का सूट लेंगे। नमाज़ें तो पढ़नी है, तो बस एडजस्ट करना चाहिए, अभी सीखना चाहिए। अब अल्लाह पाक ने जिस तरीके से हमें चलाना है, जिंदा रखना है, हमने गुजारा करना है। वज़ीर आज़म साहब से कोई बात कहना चाहते हो? वो सुन रहे हैं अगर? नहीं, क्या हुआ, वज़ीर आज़म से बात करें। हर जो भी हुक्मरान आया है उसने अच्छा किया है और बुरा भी किया है। तो शहबाज शरीफ साहब तो अच्छे हैं ना? देखिए, हमारी नज़र में सभी अच्छे हैं, जो हुक्मरान आए सभी अच्छे रहे। कोई मतलब किसी ने कुछ नहीं किया बिला वजह में किसी पे उंगली उठाएं। हम खुद गलत हैं, हमें जैसे वो कहते हैं ना आवाम ऐसी हुक्मरान। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। मजदूरी करते हैं, कह रहे हैं पिछले दिनों के मुकाबले में मेरी मजदूरी जो है वो बहरहाल उस तरह से नहीं चल रही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ज़ाहिर है सबका रिस्क देने वाला है और वो लोगों को कहीं ना कहीं से मामलात उनके पूरे करता है। आज का सर्वे करने के 2 मकसद थे। ईद करीब है, एक तो ये पता चल जाए कि मार्केट कितना लोगों का रश है, वो आपने देख लिया। अच्छा, ये एक मॉल नहीं था जहाँ मैं गई थी, बहुत सारे ऐसे मॉल्स और जगह हैं जहाँ पर लोगों का रश नहीं है। लोग ख़रीदारी के लिए नहीं आ पा रहे हैं, या आ भी रहे हैं तो सिर्फ आप समझ लें कि विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। भरपूर परचेजिंग उस तरह की नहीं है, कारोबार लोगों का बाकायदा इफेक्ट हुआ है। और दूसरा नुक्ता ये था कि अगर ये महंगाई बढ़ी गई है तो फिर इसका ज़िम्मेदार वो किसको समझते हैं? तो मौजूदा हुकूमत को सरीहन ज़िम्मेदार समझते हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।